नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। अगर आप भी याचिका दायर करने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर देख लें। कहीं ऐसा ना हो आपकी याचिका तो कोर्ट खारिज करे ही करे, आप पर जुर्माना भी लगा दिया जाए। दरअसल मामला कश्मीर से जुड़ा हुआ है और एक ज़मीन को लेकर कुछ लोगों द्वारा याचिका दायर की जाती है माननीय हाई कोर्ट में, और वहाँ पर उनका जो दावा होता है उस याचिका में वो झूठा साबित होता है, जिसके बाद कोर्ट उस याचिका को तो खारिज करती ही करती है, लेकिन जो याचिकाकर्ता होते हैं उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसे में इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी अगर किसी याचिका को लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने दावे को जो है मजबूती से पेश कर पाएंगे, इसका ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो आप पर भी जुर्माना लग जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएं। आपको बता दें, दरअसल मामला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों गौतम बाली और सुमित ने जिला उपायुक्त यानी कि डीसी अनंतनाग के समक्ष आवेदन दायर करते हुए ये कहा था कि पहलगाम तहसील में उनकी 7 कनाल 3 मरला ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए और उनको जो है कब्जा दिलवाया जाए। और ये ज़मीन जो है आपको बता दें सर्वे नंबर 309 में आती थी। इस ज़मीन पर इम्तियाज़ अहमद शाह और कुछ और लोगों ने कब्जा किया था। उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन जो है शामलाट है, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है उसे शामलाट अधिकारों के साथ खरीदा है। उन्हें औपचारिकताओं को पूरा किया है और उन्हें अब ये ज़मीन जो है खाली करने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ था और उन्होंने उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर वो गए, याचिका दायर की कि ज़मीन का कब्जा जो है वो हमारे पास है। वो उन्होंने शामला ज़मीन जो है वहाँ से खरीदी थी, ऐसा लेकिन नहीं था। और अनंतनाग के जो डीसी थे उन्होंने तहसीलदार पहलगाम को बाकायदा इसकी जो जांच का जिम्मा सौंपा था। तहसीलदार पहलगाम ने रिपोर्ट में बताया कि सर्वे नंबर 309 में कोई भी ज़मीन जो है वो शामलाट या सरकारी ज़मीन नहीं है, ऐसा कोई कहीं भी दर्ज नहीं है। उच्च न्यायालय में जस्टिस धीरज ठाकुर जी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का दावा सही नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट भी इस दावे को झुठलाती है। इसमें बताया कि इम्तियाज़ अहमद शाह और अन्य लोगों ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की ज़मीन पर एक जनरेटर लगाने के अलावा कुछ निर्माण भी कर रखा है। इसके अलावा वे खुद इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि उसने जो ज़मीन खरीदी है उसमें शामलाट भूमि है या नहीं है। उन्होंने ज़मीन पर कुछ निर्माण किया है, झोंपड़ियां बनाई हैं और शायद उनका व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं। वे विस्थापितों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वे अदालत के ज़रिए विस्थापितों को उनकी ज़मीन लौटाने की प्रक्रिया में बाधा डालना चाहते हैं। ऐसे में कोर्ट ने जो है उन पर याचिका तो खारिज की ही की, उन पर जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि को इस आदेश को सुनने के 1 महीने के भीतर ही उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। इस राशि का 10-10 हज़ार ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले विस्थापित पंडित गौतम बाली, सुमित बाली और को जो है दिया जाए, यानी कि 10-10 हज़ार रुपये जो है उनको दिए जाएँ और बाकी जो है अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कर दिया जाए। यानी कि इससे साफ है कि कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और कोर्ट ने भी ये चीज़ पूछी कि आजकल एक चलन जो है वो याचिका का चलन साफ चल पड़ा है हमारे देश में। या जम्मू कश्मीर की बात करें, कोई भी शख्स हम देखते हैं जो थोड़ा बहुत कानून का जानकार होता है वो सीधे तौर पर कोर्ट चला जाते हैं और किसी भी मामले को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर याचिका दायर कर देते हैं। तो ऐसे में इन दोनों व्यक्तियों को जो है व्यक्ति हैं उनको उनके ग्रुप को जो है ये काफ़ी बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो भी उन्होंने याचिका दायर की और याचिका में जो दावा उन्होंने किया था, जिस ज़मीन का दावा किया था, वो दावा उनका झूठा साबित हुआ। बाकायदा उसमें जांच हुई थी और उस आधार पर कोर्ट ने भी माना कि ये झूठा दावा कर रहे हैं, इसलिए ये याचिका खारिज करते हैं और इनको जो है 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाते हैं, जिसमें से 10-10 हज़ार रुपया जो है कश्मीरी पंडित विस्थापित जो परिवार हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारी ज़मीन 7 कनाल के करीब जो हमारी ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। और
ये ज़मीन हमें वापस जो है वो दिलवाई जाए। तो कोर्ट ने ये सारी चीज़ें, सारी बातें सुनने के बाद अपना जो फैसला सुनाया, उससे एक तरह से कई ऐसे लोगों के लिए भी एक मिसाल जजमेंट रहेगी कि वो भी याचिका दायर करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि क्या हम जो दावा करने जा रहे हैं वो बाद में सच साबित होता है, हम उसको साबित कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अब ये एक फैसला जो है, एक जजमेंट हो गई है और अब आने वाले समय में ऐसे इस जजमेंट का कई बार जो है उदाहरण भी जो है दिया जा सकेगा। तो ऐसे में कभी भी याचिका दायर करने की सोच रहे हैं तो ये सोच लीजिएगा कि आपका दावा जो है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। फिलहाल देखते रहे जम्मू से।